हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान तालिबान के एक नए अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि दूसरे एशिया ममालिक जिसमें ईरान, चाइना, उज़्बेकिस्तान और टर्की आते हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट का नाम है हाफ हेरात रेलवे लाइन। इस मंसूबे पर लगभग 665 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। इस मंसूबे से अफगानिस्तान से ईरान तक और ईरान से अफगानिस्तान तक लगभग सालाना 1 मिलियन लोग सफर कर सकेंगे। और हाँ, इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान डायरेक्टली यूरोप के साथ लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफगान तालिबान के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और शुरू करते हैं। अफगान तालिबान जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि पूरी एशिया को तरक्की की राह पे गमजन कर दिया। ज्यादातर लोगों के जहन में सवाल आता होता था कि क्या अफगान तालिबान मॉडर्न डे के मुताबिक अफगानिस्तान को चला पाएंगे, और अफगान तालिबान ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि वो भी मुल्क को मॉडर्न डे दौर के मुताबिक चला सकते हैं। और अफगानिस्तान का हाफ हेरात रेलवे लाइन ये ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेलवे मंसूबा है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 225 किलोमीटर है और ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये रेलवे प्रोजेक्ट ईरान के शहर हाफ से शुरू होकर अफगानिस्तान के शहर हेरात पे खत्म हो जाता है। 2 हिस्से ईरान में हैं और 2 हिस्से अफगानिस्तान में हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2007 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2020 तक इसके 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए हैं। इस रेलवे लाइन की इफ्तिताह 2007 में की गई थी और दिसंबर 2020 तक इनके 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए थे। इन 3 सेक्शन की लंबाई 140 किलोमीटर है। यानी इस प्रोजेक्ट पर ईरान के शहर हाफ से लेकर अफगानिस्तान के शहर रुजाक तक काम मुकम्मल कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के जो पहले 2 हिस्से हैं जो कि ईरान में हैं, जिसकी लंबाई लगभग 78 किलोमीटर है, उसको सबसे पहले बना दिया गया था, जो कि ईरान के शहर हाफ से शुरू होकर रिजवी प्रोविंस तक है। और अफगानिस्तान में इसके जो 2 हिस्से उसकी लंबाई 147 किलोमीटर है, जो कि शाम तक के बॉर्डर से शुरू होकर हेरात तक है। और इस प्रोजेक्ट का जो 4th फेज है जो कि अभी नामुकम्मल है, उसका पहला हिस्सा जो कि 85 किलोमीटर है, उस पर साल 2020 में काम शुरू कर दिया गया था। 4th फेज का जो पहला हिस्सा है वो जिंदाजान से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद इंजील तक हो जाता है और फिर लास्ट में ये हेरात तक पहुंच जाता है। ये जो रेलवे लाइन है वो ईरान के चाबहार तक एक्सटेंड होगा, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान इजीली रशिया, टर्की और यूरोप के साथ अब बिजनेस कर सकेगा। और इस रेलवे प्रोजेक्ट में जो ट्रेन यूज होंगे, अगर उसमें सामान लेके जाएगा तो उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर उसमें पैसेंजर लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होगी। और इस ट्रेन की जो एक्सेल लोड होगी वो 25 टन तक होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस मंसूबे से दोनों ममालिक को क्या फायदे हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान से ईरान तक और ईरान से अफगानिस्तान तक लोग इजीली जा सकेंगे और ज्यादा मिकदार में भी जा सकेंगे, यानी कि इससे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगी। साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दारोमदार भी इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से ईरान का स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और साथ में अफगानिस्तान की भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान डायरेक्टली यूरोप के साथ लिंक हो जाएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से सालाना 1 मिलियन लोग सफर कर सकेंगे और साथ में 6 मिलियन टन तक सामान भी लेके जा सकेंगे। और साथ में इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट 1 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनियों ने काम किया है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला फेज था जो कि 2007 में शुरू हुआ था, उसमें आबिद रेहान पेयर्स ने काम किया था। ये एक ईरानी कंपनी थी जिसको 40 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था। और साथ में इस प्रोजेक्ट में ईरानियन कंपनी ब्लास्ट ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। और इस रेलवे लाइन का जो 4था फेज है जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, उसका काम इंटीग्रा कंस्ट्रक्शन ने लिया हुआ है, जो कि कजाकिस्तान की कंपनी है। तो दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اسے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔